नियम व्यंजन संधि को समझने के, ये हमारा व्यंजन संधि का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट समझने के बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि व्यंजन संधि 6 नियमों पर आधारित है, जिसमें से 3 नियम मैंने आपको करवा दिए हैं। 3 नियम करवाने के बाद अब हम चलेंगे अपने अगले चौथे 5 छठे नियम की तरफ। तब तक आप वीडियो को देखें, उसको नोट डाउन करें, नेक्स्ट वीडियो पर वेट करें, आपकी व्यंजन संधि उसमें मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर हम लोग मूव करेंगे विसर्ग संधि में, और अपना एक संधि का टॉपिक कवर करने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, समास। ठीक, इसको अपलोड कर लीजिए, वीडियो का हम यहीं अंत करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल फिट फॉर एग्जाम में। और हम लोग कर रहे हैं UPSSC वीडियो री एग्जाम की प्रिपरेशन। और हिंदी जो हमने शुरू किया था सब्जेक्ट, उसमें पढ़ रहे थे टॉपिक संधि। काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं संधि में हम लोग। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हम लोगों ने कर दी थी पूरी फिनिश। 5 प्रकार की संधि होती हैं जो कि स्वर संधि कहलाती हैं। पहला आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इस चारों की वीडियो आपकी डाल दी गई है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखे जाके प्लेलिस्ट में जाकर, आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और यूपीएससी जो वीडियो री एग्जाम होना है, इसमें संधि से आपको मिल रहे हैं 4 क्वेश्चन, ये पक्की बात है। ठीक, और इन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कंप्लीट। ये बात मानिएगा कि अगर आप हल्की हल्की तैयारी करते जाएंगे तो आप देखेंगे एक आप अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन में पहुंच गए हैं और आप सिलेक्शन पा जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़िएगा। और जितना मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारे के सारे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको UPSSC वीडियो री एग्जाम में, जो कि 26 और 27 जून को होने वाला है, उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। स्वर संधि कंप्लीट कर चुके थे, चलते हैं हम व्यंजन संधि की ओर। दूसरे प्रकार की संधि ये कौन सी कहलाती है? व्यंजन संधि। ठीक है, पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके थे, 5 प्रकार पढ़ चुके थे स्वर संधि में। ये व्यंजन संधि आज हम शुरू करेंगे, और ये कुछ नियमों पर आधारित है। तो उनमें से कुछ नियम हम आज लेके आए हैं, कुछ नियम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, क्योंकि वीडियो आपकी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। छोटे छोटे वीडियो मैं बनाता हूं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, ज़्यादा बोरियत फील ना हो। ठीक है, तो ये 6 नियमों पर डिपेंड करती है। ठीक है, 6 नियमों पर आधारित है, जिसमें से 3 नियम मैं आज लेके आया हूँ। 3 नियम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, और विसर्ग संधि भी आपको मैं करवा दूंगा। ठीक, तो व्यंजन संधि में ये नियम समझेंगे, पहला, दूसरा व तीसरा, कैसे इसको करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यंजन संधि आखिर होता क्या है। तो व्यंजन संधि से मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी व्यंजन, उसके बाद कोई भी स्वर व व्यंजन आए, और उसमें इस व्यंजन में अगर परिवर्तन हो जाए तो वो व्यंजन संधि कहलाता है। मतलब एक ऐसा व्यंजन, उसके बाद कोई भी स्वर व व्यंजन आए, उस स्वर व व्यंजन के आने पर जो पहले वाले व्यंजन पर कुछ चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, उस पर कुछ नियम है। पहला नियम क्या कहलाता है? देखिए, बचपन में अगर आपने पढ़ा होगा छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, तो आपने ये पढ़ा होगा, ये का खा गा घा हुआ, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक, ये आपने पढ़े हैं। ठीक, ये जो आपके जो कहलाते हैं, लास्ट वाले जो 5वां वर्ग है, ये आपका कहलाता है नासिक, मतलब जो नाक से बोले जाते हैं। ठीक, नाक से बोले जाने वाले। ठीक, का खा गा घा वहां। ठीक है, ये जो आपके जो, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, जब मैं आपको पहला चैप्टर कराऊंगा इसमें ग्रामर में, उसमें सारी चीजें आपको बता दूंगा। बस आप ये वर्ग याद रखिए, इसको कहते हैं हम कवर्ग। ठीक, इसको कहते हैं चावर्ग, और इसको कहते हैं टावर्ग, और ये अपना होता है भैया तावर्ग, और ये होता है पावर्ग। ठीक, ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। इसको हमें कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान में, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, अगर हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो। ठीक, तो पहला नियम यही है कि ये कुछ वर्ग है, 5 वर्ग है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5वां वर्ग। ठीक, पहला नियम ये कहता है कि फर्स्ट वर्ग थर्ड वर्ग में चेंज हो जाना, मतलब पहला वर्ग तीसरे वर्ग में चेंज हो जाना। अब वो कैसे होगा? देखिए, मैंने अभी क्या बताया, जब किसी व्यंजन में उसके बाद कोई स्वर आए, उससे मेल हो, तो इस व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो यही परिवर्तन है कि पहला वर्ग तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाना। कैसे? जैसे दिक प्लस अंत, यहां पर तो का आ रहा है, देखिए। ठीक,
और इसके बाद कोई स्वर आया तो ये तीसरे वर्ग में चेंज हो जाएगा, मतलब इसी वर्ग का जो तीसरा, मतलब इसी लाइन का जो तीसरा वर्ग होगा गा, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाना। जैसे इसको क्या कह सकते हैं, दिक प्लस अंत, दिगंत। ठीक, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई ना। इसको आप बहुत अच्छे से करें, ठीक है। दिग प्लस अंत दिगंत, तो का है गा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, दिग प्लस दर्शन, इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर भी का है और ये दा है, इसके बाद कोई स्वर व व्यंजन, केवल स्वर नहीं, स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। उसके बाद उसके आने पर इसमें कुछ कन्वर्जन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, सेम इसी के लाइन में जो आपका वर्ग तीसरे नंबर का होगा उसमें चेंज हो जाना। दिग प्लस दर्शन, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिग दर्शन। ठीक, वाक प्लस ईश, देखिए वाक प्लस ईश, का के बाद ई आया है, ठीक, का के बाद ई आया है, मतलब कोई स्वर आया है, ठीक। ई, बड़ी ई को कहते हैं हम दीर्घ स्वर। दो प्रकार के स्वर होते हैं, अभी हम बताएंगे आपको। दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, ठीक। अभी जब ये करेंगे इस यहां पर जरूरत पड़ेगी इसकी। देखिए का है, ई है, तो का और ई किसमें, गा में कन्वर्ट होगा। का किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तीसरे वाले वर्ग में, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, वाक प्लस ईश, वागीश, ठीक। जगत प्लस अंबा, ता आ रहा है, देखिए अब ता वर्ग में जाइए, ता वर्ग फर्स्ट, ता वर्ग में अगर हम देखेंगे तो पहला वर्ग में ता है और तीसरे वर्ग में दा है, तो ये दा में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, जग दंबा, ठीक, तीसरे वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी लाइन में तीसरे वर्ग में, ठीक। सट प्लस दर्शन, देखिए अब टा आया, टा वर्ग में टा है, इसका तीसरा वर्ग क्या है, डा है, तो सट प्लस दर्शन जो होगा वो आपका होगा सड दर्शन। ये वर्तनी के उद्देश्य से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़ें, वर्तनी में भी आपको काफी मदद करेगा ये टॉपिक, ठीक है। अच प्लस अंत, देखिए चा, हर वर्ग का मैं ले आया हूं, ठीक है, एक एक। चा वर्ग है, पहला क्या है, चा है, ये किस में कन्वर्ट होता है, या कि जा में कन्वर्ट होता है, किसमें, जा में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अजंत, अजंत, ठीक। अच प्लस अंत अजंत, क्लियर। सत्य प्लस धर्म, देखिए ता आ रहा है, सत्य में ता आ रहा है, ता, और ता जब है किसमें कन्वर्ट होगा, थर्ड वाले में, दा, तो सद धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सद धर्म, ये ध्यान रखिएगा, सद धर्म। ऋक प्लस वेद, का है, उसके बाद अगर कोई व्यंजन या स्वर आता है तो वो अपनी ही लाइन में तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। का किसमें कन्वर्ट होगा, गा में, ठीक है। क्या होगा, आप सभी को पता है, ऋग्वेद कहते हैं इसको, ऋग्वेद। देखिए का है, गा में कन्वर्ट हो गया, ठीक। दिक धन अंबर, का है, गा में कन्वर्ट होगा, दिगंबर, दिगंबर, ठीक, सुना होगा ना, श्वेतांबर, दिगंबर, ये वही है, दिगंबर, ठीक है। दिक प्लस गज, का है, गा में जाएगा, दिक प्लस गज, दिग्गज, दिग्गज। तो ठीक है, ये था आपका फर्स्ट नियम व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि में पहला नियम यह था कि फर्स्ट जो वर्ग है वो कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड वर्ग में, ठीक। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं सेकंड नियम में, कि फर्स्ट तो थर्ड में हो रहा था अभी, अब फर्स्ट से फिफ्थ में भी कन्वर्ट होने का भी एक है। वो कैसे होता है, जब भी कोई भी वर्ग आपका अंत में आए, कोई भी वर्ग आपका अंत में आए और उसमें पांचवें वर्ग का, मतलब कोई भी नासिक वाला वो अगर आ जाता है, जैसे ना, मा, ठीक है, ये सब क्या है, ये नासिक वाले हैं, तो ये सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं फिफ्थ में।
फिफ्थ वर्ग में, मतलब का वर्ग का होगा तो वहां में कन्वर्ट हो जाएगा, चा है तो यहाँ में हो जाएगा, टा है ड़ा में हो जाएगा, ता है ना में हो जाएगा, और पा है तो माँ में हो जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। ये ना है, ना। ठीक, कैसे? वाक प्लस मय, देखिए का आ रहा है तो ये इसमें हो जाएगा वांगमय, इस तरह से लिखेंगे वांगमय। ठीक, सत्य प्लस मित्र, ता वर्ग में जाइए, ता है किस में होगा, ना में कन्वर्ट होगा, इसको कह सकते हैं हम सन्मित्र। ना आया ना, देखिए ता और मां ये कन्वर्ट होके जाएगा ना में। ठीक, सेम इसी तरीके से ये जब का है और ये मां आया इसके बाद तो ये कन्वर्ट होके जाएगा वहां में। ठीक, कि कोई भी जैसे मां ना, पांचवें वर्ग का अगर कोई भी वर्ड आ जाता है तो उससे मेल होने के बाद, मतलब जो वर्ग जो चा वर्ग का वर्ग ता वर्ग पा वर्ग ये जो भी है, लास्ट वाला जब इससे मेल करेगा किससे, पांचवें वाले वर्ग से, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पहला वाला फिफ्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पहला वर्ग पांचवें वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, उत प्लस मेष, ये ध्यान दीजिएगा, ता है मां है, अब देखिए ता है ना में जाएगा, ना में कन्वर्ट हो जाएगा फिफ्थ में, तो इसको हम कह सकते हैं उन्मेष, उन्मेष। ठीक, तत् प्लस मय, ता वर्ग है ना में जाएगा। ठीक है, तन्मय, तन्मय। ठीक, अब मुझे ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए भैया, और इसको नोट डाउन करते रहिए, लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में काम देगा ये। उत प्लस मत, ता है, ता वर्ग किसमें, पांचवें में, उन्मत, उन्मत, उन्मत। ठीक, बाकी सब ऐसे ही लिख दिया जाता है। जगत प्लस नाथ, ता है ना में जाएगा, जगन्नाथ, ये देखिए ना में कन्वर्ट हुआ, ना में ता। सत्य प्लस मति, ता है ना में जाएगा, सन्मति, सन्मति। ठीक, सन्मति, ये चीज क्लियर हुई। दिक प्लस नाग, का वाला आ रहा है, का किस में कन्वर्ट होता है, वहां में। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। उत प्लस नायक, ता वर्ग आ रहा है ना में, उन्नायक, उन्नायक। ठीक, चित प्लस मय, ता आ रहा है ना में, चिन्मय। ये था आपका दूसरा नियम व्यंजन संधि को समझने का। ठीक है, ठीक है, सारे आधे आधे वर्ड बनना है ना, तो इसके नीचे वो लगा लीजिए, अब हाफ हो जाता है ये, दिंगनाग। ठीक है, ये था दूसरा नियम व्यंजन संधि को समझने का। हमने समझा कि फर्स्ट वर्ग किस तरह से थर्ड वर्ग में चेंज होता है। दूसरा नियम हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट वर्ग किस तरीके से पांचवें वर्ग में परिवर्तित होता है। ये दो नियम थे व्यंजन संधि को समझने के लिए। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो तीसरे नियम में आपको ये समझाया गया है 6 संबंधी नियम। छा समझते हैं, ये हाँ जी, ये वही छा है जो यहां पर है। ठीक है, छा संबंधी नियम। अच्छा संधि नियम होता क्या है, जब भी कोई ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर उसके बाद में कोई भी अगर छा आता है तो वो मेल होने के बाद चा में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, चा में कन्वर्ट हो जाता है। एक ही नियम ये है। कैसे, सबसे पहले आपको समझना होगा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आखिर होते क्या हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते क्या हैं, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक, जब हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर समझ लेंगे उसके बाद ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, दृढ़। ठीक, ये आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। बाकी जो बचे हुए बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए,
ए, ओ, औ, ये आपके कहलाते हैं दीर्घ स्वर। ठीक, इसी से लेकर चलेंगे। जब भी कोई ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बाद छा संबंधी कोई वर्ड आ जाता है, छा संबंधी कोई वर्ड आ जाता है, तो वो चा में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा हमने ये नियम बताया। जैसे छा, आ निकल रहा है साउंड, उसके आ के बाद क्या आ गया आपका, छा आ गया। तो आ के बाद अगर छा आता है तो ये चा में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट क्या मतलब, छा से पहले चा लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वृक्ष, वृक्ष छाया, इस तरह से लिखेंगे। ठीक, मतलब आधा चा लग जाता है, हाफ। ठीक है, आधा चा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, छह संबंधी नियम में यह होता है कि जब भी कोई ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर के बाद छा संबंधी कोई भी वर्ड आता है, ठीक है, छा संबंधी आता है, तो वो छा से पहले आधा चा लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा, आधा चा। ठीक, कैसे, संधि प्लस छेद, संधि प्लस छेद क्या हो सकता है, संधि प्लस छेद आप बताइए क्या हो सकता है। संधि प्लस छेद क्या हो सकता है, संधि तो है ही, आधा चा लगाओ, छेद लिख दो। क्लियर, परी लिखो, आधा चा लगाओ, छेद लिख दो। कैसे आ रहा है ये सब, रा में छोटी एक पाई, जब भी कोई ह्रस्व स्वर आए और उसके बाद कोई छा वाला वर्ड आए तो वो छा के पहले हम आधा चा लगा देते हैं। ये चीज क्लियर हुई। अनु, फिर आधा चा लगाओ, अनुच्छेद। ये छा संबंधी नियम है जो कि व्यंजन संधि को डिफाइन कर रहा है। ठीक, लक्ष्मी प्लस छाया, मां में देखिए बड़ी ई की पाई, बड़ी ई की पाई जब आती है, बड़ी ई की मात्रा जब आती है, उसके बाद छा आता है, तो छा से पहले छोटा चा लगा देते हैं। लक्ष्मी छाया, इस तरह से लिखेंगे। क्लियर, ठीक है। आच्छादन, आ तो बड़ा आ रहा है, ये दीर्घ स्वर है, इसके बाद छा वर्ड आ रहा है, तो छा से पहले आधा चा लगा देंगे, आच्छादन। ये चीज क्लियर हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्व प्लस छंद, स्वच्छंद, स्व तो लिखेंगे ही लिखेंगे, आधा चा लगा देंगे और छंद लिख देंगे। तो कुछ नहीं, दोनों वर्ड को मिलाकर लिखना है। ठीक, दोनों ही वर्ड को मिलाकर लिखना है और उसके बीच में आधा चा लगा देना है जब भी छा संबंधी आ जाए। ठीक है, वी प्लस छेद, वी लिखेंगे, आधा छा लिखेंगे, छेद लिख देंगे, विच्छेद। ये थे नियम व्यंजन संधि को समझने के। ये हमारा व्यंजन संधि का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट समझने के बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि व्यंजन संधि 6 नियमों पर आधारित है, जिसमें से 3 नियम मैंने आपको करवा दिए हैं। 3 नियम करवाने के बाद अब हम चलेंगे अपने अगले चौथे, पांचवें, छठे नियम की तरफ। तब तक आप वीडियो को देखें, उसको नोट डाउन करें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, आपकी व्यंजन संधि उसमें मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर हम लोग मूव करेंगे विसर्ग संधि में, और अपना एक संधि का टॉपिक कवर करने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, समास। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो का हम अब यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत जरूरी है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली जो भी वीडियो हैं सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, प्राप्त हो सके। तो ठीक है, चलते हैं फिर, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।